अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। तो गोडसे को गांधी के मारने का कई कारण हैं। उनके एक व्यक्तिगत विचार और गांधी द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, कहीं न कहीं गोडसे के मन में खटक रहा था और उन्हें लग रहा था कि क्यों ना गांधी को रास्ते से हटाया जाए। और वो कब से सोच रहे थे, लेकिन जब उनके अंदर एक विचार आता तो हृदय में एक एक दूसरा विचार कि महात्मा का विचार आता। लेकिन एक तब अंत में इन्होंने इस कदम को उठाया जब भारत का दो टुकड़ा हो जाता है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान बनता है। और उस समय गोडसे को लगता है कि भारत का टुकड़ा अंग्रेज नहीं, उससे ज्यादा गांधी जी कर रहे हैं। और ये गांधी जी का इसमें ज्यादा योगदान है। गोडसे 30 जनवरी 1948 को जब हत्या करते हैं, उसके पीछे कई कारण थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हत्या के पीछे कारण। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक नया देश बनता है जिसे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को होती है। जब दो देशों की बंटवारा होती है तो भारत का विभाजन का दोष गोडसे के हिसाब से महात्मा गांधी ज्यादा सिद्ध हो रहे थे। दूसरा था हिंसा। जब बंटवारा हुआ तो जगह जगह पर हिंसा होना शुरू हो गया और शरणार्थियों का संकट। कुछ मुस्लिम भाई पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, कुछ हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। और ये जो शरणार्थी थे, जब उनका अपना पूरा घर द्वार छोड़ कर जाना रहता था तो दूसरे जगह जाने के लिए कितनी परेशानी होती है, आप खुद बता सकते हैं। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण मुस्लिम के प्रति गांधी जी की नीति। मुस्लिम समुदायों के प्रति, इस्लाम के प्रति गांधी जी की नरम नीति था। ये गोडसे को पसंद नहीं था और हमेशा उनके मन में ये नीति खटकते रहती थी। तीसरा था पाकिस्तान का 55 करोड़ बकाया। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो भारत को 75 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना था, दो इंस्टॉलमेंट में, यानी दो किस्तों में। 20 करोड़ रुपया दे दिया गया था, 55 करोड़ के द्वारा देना था, जो महात्मा गांधी द्वारा भारत सरकार और कांग्रेस पर दबाव दिया जा रहा था। लेकिन उसी वक्त 1947 में ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करता है और उस पर अधिकार जमाता है, जो कुछ भारतीय नेता को साथ साथ में पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने और कुछ भारतीय नेताओं ने सोचा कि अभी पैसा इसे नहीं देना है, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे और वो बार बार सरकार पर दबाव दे रहे थे, कांग्रेस पर दबाव दे रहे थे, जो नोट गोडसे को अच्छा नहीं लग रहा था। यह एक भी कारण बना। चौथा था हिंदू मुस्लिम एकता की गांधी की नीति। गांधी चाहते थे कि पाकिस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वहां एकता के साथ रहे, हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो एकता के साथ रहे, लेकिन ये गोडसे को पसंद नहीं। पांचवा था अहिंसा का सिद्धांत। महात्मा गांधी हमेशा
अहिंसा के मार्ग पर चले। वो हिंसा से दूर रहना चाहते थे, लेकिन गोडसे कहीं एक गर्म दल का क्रांतिकारी होने कारण उन्हें लगता था कि जब पाकिस्तान अलग हो ही गया है तो फिर यहाँ मुस्लिम क्यों, और यह सिद्धांत उन्हें अच्छा नहीं लगा। छठा था कांग्रेस और सरकार पर प्रभाव। महात्मा गांधी आजादी के समय, उस समय देश के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, जो उनका कांग्रेस और सरकार पर बहुत बड़ा प्रभाव था, ये गोडसे को पसंद नहीं। सातवां, हिंदू हितों की उपेक्षा का आरोप। गोडसे ने गांधी पर हिंदू की उपेक्षा करने का आरोप था कि ये हिंदू के पैदा नहीं है, ये मुस्लिमों को हित और मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। आठ था षड्यंत्र से इनकार। जब इन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारते हैं, तो ये षड्यंत्र का एक जो था, ये षड्यंत्र से इनकार करते, बोलते हैं कि इसमें किसी का कोई षड्यंत्र नहीं, सीधे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली और बोला कि मेरे द्वारा मारा गया है, जिम्मेवारी स्वीकार करना। और उन्होंने जो गांधी की हत्या की, उस जिम्मेवारी को स्वीकार किया, हत्या का राजनीति करवाई, और उन्होंने इस हत्या को राजनीति करवा दिया था। और इस प्रकार से गोडसे जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को हत्या करते हैं, कहाँ हत्या होती है? बिरला भवन, बिरला भवन दिल्ली। बिरला भवन दिल्ली में 5:17 में यह शाम हो, शाम में जब प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, उसी समय गोडसे जाते हैं और उन्हें पैर छूकर प्रणाम करते हैं और सीधा 3 गोली कुछ दूर हटकर उन्हें फोड़ते हैं। जो एक गोली उनके, एक गोली छाती में और 2 गोली पेट में लगता है, और उसी समय गांधी जी गिरते हैं और उनका मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, हेरा, हेरा। गांधी की हत्या होते ही उन्हें पकड़ ली जाती है, और जब कुछ दिन के बाद सुनवाई होती है तो गोडसे को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। तो जब पक्ष रखता है गोडसे, तो 92 पेज का उनका लिखित रिपोर्ट वो अदालत के सामने पेश करते हैं, और जब वो 92 पेज का रिपोर्ट सौंपा जाता है तो उसको पढ़ने में लगभग 5 घंटा लगता है, और ये 5 घंटा में अदालत को नोट करने में उनका रिपोर्ट का लगभग 112 पेज लगता है। लगातार 5 घंटा अपना पक्ष को रखे कि मैंने क्यों गांधी को मारा, गांधी को मारना क्यों मेरे लिए जरूरी है। उन्होंने, ये तो मैं 10 पॉइंट आपको हाईलाइटेड किया हूँ, ये उनका द्वारा 92 पेज का रिपोर्ट सौंपा गया, और कोर्ट ने जब वो रिपोर्ट सौंपे और रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 5 घंटा में, तो कोर्ट को लगभग 112 पेज नोट करना पड़ा। आगे आते हैं। जब उन्होंने गोली मारी तो उनको 10 फरवरी 1949 को उन्हें रेड फोर्ट, जिसे लाल किला कहा जाता है, लाल किला का भवन में आत्मा चरण आत्मा चरण नाम का जज उन्हें फांसी की सजा सुनाती है। ये 10 फरवरी 1949। साथ साथ में इनके एक दोस्त था जिनका नाम था नारायण नारायण
आमटे, इनको साथ साथ में साथ सुनाई जाती है। ये जो पिस्तौल लिया गया था, ये जगदीश जगदीश गोयल नाम का व्यक्ति से। कितना में लिए थे? 500 रुपया में। 500 रुपया में वो पिस्तौल लिया गया था। उस पिस्तौल का नाम था बैराक बेरेटा, बेरेटा एम 1934 इसका नाम था। ये कहाँ से मंगाया गया था? इसमें 9 mm की गोली लगी थी। ये अर्ध स्वचालित अर्धस्वचालित था। अर्धस्वचालित कहने का अर्थ है कि जब आप किसी पिस्टल या बंदूक का ट्रिगर को एक बार दबाते हैं तो फिर दोबारा फायरिंग करने के लिए आपको उस ट्रिगर को नहीं दबाना पड़ता, फिर स्वतः गोली चलते रहता है। यानी एक बार सिर्फ आपको ट्रिगर को दबाना है शूट करने के लिए। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी भी लक्ष्य को टारगेट करने के लिए सिर्फ एक बार आपको ट्रिगर को दबाना है, फिर वो स्वतः चलता रहेगा। तो उससे कहा था अर्धस्वचालित। क्या नाम था? ब्रेटा एम 1934 9 mm। 9 mm ये इटली का पिस्तौल था। आगे देखते हैं। फिर 21 जून 1949 जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है तो ये निचली अदालत के हाई कोर्ट में अपील करते हैं। कहा? पंजाब हाई कोर्ट में। पंजाब हाई कोर्ट में जब वहां अपील करते हैं तो दोबारा इन्हें 21 जून 1949 को निचली अदालत के जो फैसला था उस फैसला को तीन जज बरकरार रखते हैं। एक का नाम था ईडी घोषला, दूसरा का नाम था एन भंडारी, तीसरा का नाम था अछरू राम। और इन्होंने 21 जून 1949 को उस अदालत, जो निचली अदालत का फैसला था, उसे बरकरार रखा और इन दोनों को 15 नवंबर 1949 को पटियाला देखो, अम्बाला जेल में इन दोनों को गोडसे और नारायण आमटे को फांसी दे दी जाती है। इन दोनों को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी जाती है। आखिर एक विचार उत्पन्न होता है कि मारने का ये जो कारण था मैंने बताया, यही विचार वो गोडसे चाहते थे कि जब पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है, तो फिर गांधी उनके साथ हितैषी क्यों कर रहे हैं, उनके साथ नरम क्यों है। वो चाहते थे कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, 55 करोड़ फिर देना है और उसी समय जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए पाकिस्तान उतारू हो जाता है। तो ये सब जितने भी कारण जो बनता है, इन कारणों से उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। आगे हम देखते हैं जीटी घोषला जो है, जीटी घोषला एक बुक उनका है, द मर्डर ऑफ द महात्मा। इसमें उन्होंने पूरे गोडसे के जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया, उन पर जो महात्मा गांधी की नीति था, उस नीति के खिलाफ जाकर उनके जो हत्या करते हैं, उस हत्या का पूरा जिक्र ये बुक में इन्होंने
जिक्र किया है द मर्डर ऑफ द महात्मा को। धन्यवाद, फिर से हम नए वीडियो में आएंगे। ओके।